मैं रमेश राणा रहड़ा गांव। बड़े ही मान व सम्मान के योग्य हमारे सिर के ताज भाई शेर सिंह राणा जी, मेरे कतलाडी गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको शेर सिंह भाई के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। आप सबको वैसे पता ही होगा, 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान जी ने जो लड़ाई लड़ी थी गजनी के साथ, पृथ्वीराज चौहान जी को वो गजनी ले गए और वहां जाकर उनकी हत्या की। आप मेरे साथियों, मेरे भाइयों, एक चीज ये देखो भाई, 800-900 साल बाद जो उसकी अस्थियां लेके आया, वो एक राजपूत क्षत्रिय समाज में ही पैदा हुआ, रुड़की के अंदर एक लड़का 1976 में। ये कितनी बड़ी बात है। एक सम्राट थे वो सम्राट पूरे हिंदुस्तान के सम्राट थे, उसकी अस्थियां एक राजपूत बिरादरी में ही लड़का पैदा हुआ, 800-900 साल बाद वो उसकी अस्थियां लेके आया और एक सनातन विधि के तहत उसका क्रियाक्रम किया। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बात बताना चाहता हूं, आज से हजारों लाखों साल पहले से और आज तक जो इतिहास है उसमें सत्ता काबिज दो तरह से हुई है। जिसको तलवार सबसे अच्छी चलानी आती थी वो राजा बनता था। और राजा कौन बनते थे? राजपूत राजा बनते थे, क्योंकि राजपूतों को सबसे अच्छी तलवार चलानी आती थी। हमारी माताओं के अंदर इतना हृदय था, 14-15 साल के बच्चों को भी तिलक लगाकर भेज देती थी रण में। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, 1947 के बाद यहाँ पर राजतंत्र आ गया। राजतंत्र में आदमी राजा कैसे बनने लगा? राजा वोट से बनने लगा। और दूसरे जो धर्म थे, जो दूसरी जातियां थी, उन्होंने अपनी अपनी पार्टियां बनाई, अपने अपने झंडे बनाए और वो राजा बन गए। हमारा जो झंडा होता था उसके नीचे सब हर बिरादरी का आदमी होता था। हमारे सैनिक हर बिरादरी के होते थे, लेकिन झंडा हमारा होता था। जब हम लड़ते थे, लड़ाई करते थे, कोई युद्ध जीतते थे, तो अगला किले पर झंडा कौन सा लगता था? हमारा राजपूतों का झंडा लगता था। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अब वो झंडे तलवार से नहीं मिलते, वो मिलते हैं वोटिंग मशीन से। वोटिंग मशीन में जिसकी वोट ज्यादा निकलेंगी वो राजा बन जाएगा। आप इस वाक्य को अच्छी तरह समझ लो। अगर नहीं समझोगे तो ये हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य है, ये बिल्कुल सब अंधकार में है। आप अपने बच्चों को कितने ही पढ़ा लो, कहीं नौकरियां नहीं है।